उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने भू कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार इस कानून को बजट सत्र में पेश करेगी। राज्य में लंबे समय से इस कानून की मांग उठ रही थी और लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे थे। लोग उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून लाए जाने की मांग कर रही थी। भू कानून को लेकर न सिर्फ बड़े बड़े प्रदर्शन और जनसभाएं हुई, बल्कि रैलियां भी निकाली गई। अब कैबिनेट में भू कानून पर मोहर लग गई है। त्रिवेंद्र रावत सरकार के 2018 के सभी प्रावधान निरस्त कर दिए गए हैं। अब हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर 11 जनपदों में राज्य के बाहर के व्यक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की लैंड नहीं खरीद पाएंगे। पहाड़ों पर चकबंदी और बंदोबस्ती होगी। जमीनों की खरीदारी के लिए अब जिलाधिकारी से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। प्रदेश में जमीन खरीद के लिए पोर्टल बनेगा। उस पोर्टल में राज्य के बाहर के लोगों की 1 इंच जमीन खरीद का भी जवाब होगा। देखिए, निश्चित रूप से जन भावनाओं के अनुरूप माननीय धामी जी हमेशा काम करते रही है। किसी भी विषय को आप उठा लें, माननीय धामी साहब का भी सोच ये है कि हम उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए हम अच्छा काम करें। तो भू अध्यादेश के बारे में भी जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि हम आगामी सत्र यानी जो अभी सत्र चला उसमें सख्त भू कानून लाने का काम करेंगे, और जिसको आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि जब ये कल टेबल होगा या जब भी टेबल होगा, क्योंकि उसके बाद ही इसमें बहुत सी जानकारी मिलेंगी, लेकिन ये तय है कि सरकार की जो मंशा थी जन भावना के अनुरूप उसको लाने का काम किया है। यानी कि अब हमारे यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो कम से कम जिस उपयोग में ली जाती थी और लोग उसका दूसरा उपयोग करते थे, अब इस प्रकार के काम हमारे उत्तराखंड की धरती पे नहीं हो पाए। जो आज सशक्त भू कानून की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है, कर रही, कैबिनेट में प्रस्तुत किया जा रहा है। आप पिछले वर्षों के भू कानून के संदर्भ में संबंधी जो कानून है, जिस तरह से इसके साथ छेड़छाड़ की गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, लगातार जब श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी 2002 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 500 गज 500 फीट की अनुमति दी गई थी। उसके बाद जब प्रदेश के मुख्यमंत्री भवन चंद्र खंडूरी जी बने, उन्होंने 250 फीट की अनुमति दी बाहरी लोगों को। लेकिन उसके बाद लगातार भू कानूनों में संशोधन होते रहे और 2018 में और 2022 के बाद लगातार संशोधन किए गए हैं और बाहरी लोगों को लैंड यूज करने की भी आवश्यकता नहीं है। लैंड यूज की परमिशन लेने के बाद जिस उद्देश्य के लिए ज़मीन खरीदी गई थी उसका लैंड यूज बदल दिया गया है। अनेकानेक उदाहरण हैं। इसी को लेकर हम आज सदन में कल हम सशक्त भू कानून और मूल निवास को लेकर नियम 310 के अंतर्गत लाना चाह रहे थे, लेकिन आज कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, सदन में पेश करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम विस्तृत रूप से जो भाजपा की सरकार में जो कारस्तानियाँ हुई हैं, जो घालमेल हुआ है, जिससे बाहरी लोगों को ज़मीनें दी गई हैं, जिस तरह से व्यावसायिक घरानों को ज़मीनें दी गई हैं, उसका ब्यौरेवार कल हम सदन में अपनी बात को रखेंगे।